इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो एक ट्राइंगल ए बी सी है, उसमें राइट एंगल कहाँ पर है, राइट एंगल एट बी बोला है। तो यहाँ पर मान लेंगे 90 डिग्री, और इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ पर ए बी 24 है, ए बी की लेंथ कितनी है, ये 24 है। और बी सी की लेंथ कितनी है, बी सी की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है, इस एंगल के लिए साइन की वैल्यू। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए निकालना है। साइन ए होगा, साइन ए होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज एसी है। तो लेकिन हमें एसी नहीं मालूम। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये एसी के लेंथ निकालते हैं। एसी हाइपोटेन्यूज है, इसको इस एंगल के लिए बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं मालूम, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। उसके बाद ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर क्या होगा, 576 होगा। 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 49, 9 और 6 हो जाएगा 15 की 5 कैरी 1, 7 और 4 11 1 12 की 2 कैरी 1, तो ये 625 हो जाएगा, 625। तो ए सी हो जाएगा √625, √625। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये 5 बाहर आ जाएगा, ये 5 बाहर आ जाएगा। तो ए सी की लेंथ हो जाएगी 5 इंटू 5, मतलब ए सी की लेंथ हो गई 25। तो ए सी की लेंथ कितनी हो गई, 25, ये हमने निकाली है, ए सी की लेंथ आ गई है। साइन ए निकालना है। साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, 7 है, ये परपेंडिकुलर 7 है। हाइपोटेन्यूज कितना है, ये 25, ये 25। साइन ए की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के लिए ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस हो जाएगा, बेस है 24, हाइपोटेन्यूज है 25। तो ये कॉस ए की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है, साइन सी की वैल्यू निकालनी है, साइन सी। तो साइन सी, तो इस एंगल सी के लिए साइन की वैल्यू, तो साइन सी, साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। तो परपेंडिकुलर कितना है, 24 है, ये 25 है, तो इधर 24 लिख देंगे, इधर 25। अब उसके बाद क्या निकालना है, कॉस सी निकालना है, कॉस सी। कॉस सी क्या होता है, इस एंगल सी के लिए कॉस सी की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए सी। तो सी के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। बेस कितना है, 7 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 25। तो ये इस तरीके से हमने साइन ए कॉस से साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकाल ली। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 8.13 फाइंड द tan P माइनस cot R। तो tan P क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस पे के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो इस परपेंडिकुलर को पहले निकाल लेते हैं। तो दो साइड गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल में, तीसरी साइड निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर PR इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर QR प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर PQ का स्क्वायर।
तो पी आर कितना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर कितना है, क्यू आर निकालना है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 12 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होगा, क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो 144 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0, तो क्यू आर स्क्वायर ये हो जाएगा 25। तो 25 रूट में आ जाएगा तो क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 5। तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई, क्यू आर की वैल्यू 5 हो गई। यहाँ आप लिख देते हैं क्यू आर की वैल्यू 5। हमें क्या निकालना है, tan p निकालना है। तो tan p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, इस p के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा और बेस ये है 12, tan p हो गया। cot r निकालना है। cot क्या होता है r के लिए, cot होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, tan p माइनस cot r चाहिए। तो tan p 5/12 है, cot r भी 5/12 है, तो 0 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, sin a इज इक्वल टू 3/4 है। हमें cos a की वैल्यू निकालनी है, tan a की वैल्यू निकालनी है। तो sin क्या होता है, sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर, ये ट्रायंगल हो गया हमारा, ये यहाँ पर एंगल ए को यहाँ ले लेते हैं, ये बी ये सी, क्योंकि ये जो एंगल ए होता है ये एक्यूट एंगल होता है, तो इसको यहाँ ले लीजिए या फिर यहाँ ले लीजिए। तो यहाँ पर बोला गया साइन ए 3/4 है, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, तो इसको ले लेंगे ये 3, तो ये रेशियो में है तो इसको 3K में ले लेंगे, या फिर 3 भी ले सकते हैं, 3K सेंटीमीटर हो गया ये, या यूनिट कोई भी यूनिट ले लीजिए। अब ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज को 4K ले लेंगे, कोई 4K यूनिट, कोई भी यूनिट ले लीजिए, चाहे सेंटीमीटर चाहे मीटर। ये हो गया। हमें निकालना है कॉस ए। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस ए इस एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, लेकिन बेस हमें मालूम नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सबसे पहले बेस निकालते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या, 4K स्क्वायर है। ये बेस कितना है, AB है, और परपेंडिकुलर कितना है 3K स्क्वायर, 3K का होल स्क्वायर, तो ये 4K का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16K स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये AB स्क्वायर और ये 9K स्क्वायर हो जाएगा। इस 9K स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AB स्क्वायर हो गया। अब 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर जाएगा, क्या होगा, तो 6 में से 9, 16 में से 9 गया 7K स्क्वायर हो जाएगा, AB स्क्वायर हो गया 7K स्क्वायर। तो 7K स्क्वायर ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो AB की वैल्यू हो जाएगी, K बाहर आ जाएगा, K स्क्वायर है क्योंकि, और √7 अंदर रह जाएगा, तो AB की वैल्यू हो गई K√7, तो ये AB की वैल्यू हो गई, यहाँ पर रख देते हैं। AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, K√7, ये हो गई AB की वैल्यू। हमें क्या निकालना है, कॉस से निकालना है। तो कॉस से क्या होता है, कॉस से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस ए के लिए बेस ये हो जाएगा, बेस हो गया ये, बेस हो गया ये, हाइपोटेन्यूज क्या होगा
इस एंगल ए के लिए बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो 4k हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो ये के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा √7/4। ये कॉस ए की वैल्यू हो गई। tan ए निकालना है, tan ए क्या होता है? tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए के लिए? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? 3k है, और बेस क्या है? बेस ये है k√7। तो ये के कैंसिल आउट हो जाएगा 3/√7। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन किया होगा कि यहाँ पर ये तो जो था, यहाँ पर जो हमने के लिया था, के क्यों लिया था? क्योंकि ये रेशियो है, 3:4 रेशियो है ये। तो इसमें इसको अगर हमको यूनिट बदलना होगा सेंटीमीटर में या फिर कोई भी यूनिट में, तो इसमें एक के दोनों में लगा लेंगे, के कोई फैक्टर इसमें लगा लेंगे दोनों में, तब ये यूनिट बदल जाएगा। तो ये 3k यूनिट हो गया और ये 4k यूनिट हो गया। लेकिन अगर हम के नहीं भी लगाते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि के और के तो कैंसिल ही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन 15 cot a is equal to 8, फाइंड sin a and sec a। तो 15 cot a is equal to 8 है। तो यहाँ पर गौर से देखिए, cot a को अकेला कर लेंगे तो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिल जाएगी हमें। यहाँ पर cot a को अकेला कर लेते हैं, ये है 15 cot a है, 15 cot a is equal to 8 है, तो cot a की वैल्यू हो जाएगी 58/15। तो गौर से देखिए, हमने पढ़ा है कि अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू दी है तो हम बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये cot a की वैल्यू गिवन है, तो हम sin a, cos a, sec a कुछ भी निकाल सकते हैं। कह दीजिए कैसे। यहाँ पर ये है cot है, cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये रेशियो में है, तो बेस की लेंथ 8 सेंटीमीटर थोड़ी नहीं है। हम बेस बना लेते हैं पहले राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल ए है, ये बी, ये सी। तो कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस को ले लेंगे 8, तो ये 8 सेंटीमीटर आप मत समझिएगा, ये लेंथ नहीं है इसकी, ये रेशियो है, ये 8:15 रेशियो है। तो अगर लेंथ बदलना है तो दोनों में x लगा लेना होगा या फिर दोनों में k लगा लेना होगा, तब ये लेंथ बन जाएगा। अभी ये लेंथ नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि AB की लेंथ 8 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर मतलब ये BC की लेंथ 15 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं है, ये लेंथ नहीं है अभी। ये अभी रेशियो है 8:15। तो ये इसको 8 समझ लेते हैं, तो x लगा लेते हैं दोनों में, 8x इसकी लेंथ हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 15x हो जाएगी। अगर आप x नहीं भी लगाएंगे तब भी आंसर वही आएगा sin a का और sec a का, लेकिन आप लगा लिया करिए x। अब देखिए यहाँ पर cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमें साइन ए निकालना। साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगी हाइपोटेन्यूज की लेंथ? पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर 8x का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 15x का होल स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 64 x और x स्क्वायर हो जाएगा 15 2 25 x स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हो जाएगा 5 और 4 9, 2 और 6 8, तो 289 x स्क्वायर हो जाएगा। तो AC हो जाएगा √289 x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर बाहर आ जाएगा रूट से, x बन जाएगा 289 किसका रूट है? 17 का है। 17 जब 289 होता है तो यहाँ पर 17 बाहर आ जाएगा, ये 17 बाहर आ जाएगा। 17 जब 289 होता तो ये 17x हो गया, 17x AC हो गया।
AC की लेंथ हो गई 17x, तो यहाँ पे लिख देते हैं AC की लेंथ हो गई 17x। ये हो गया। हमें क्या निकालना है? साइन ए निकालना है। तो साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? साइन ए परपेंडिकुलर ये है ए के लिए, एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कितना है? 15x है। बेस कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है? ये AC है, ये 17x। तो ये x देखिए कैंसिल हो गया ना, तो ये हो जाएगा 15/17। ये हो गया साइन ए की वैल्यू। सेक ए की वैल्यू निकालनी है, सेक ए की वैल्यू। सेक ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? सेक ए इज इक्वल टू, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो एंगल ए के लिए ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, तो सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 17x और बेस हो जाएगा 8x। तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 17/8 हमारा सेक ए का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में सेक थीटा की वैल्यू 13/12 है। हमें बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। तो सेक क्या होता है? सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, बेस। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा हो गया। तो इसमें इसको थीटा ले लेते हैं, ये 90 डिग्री है। तो ABC ये थीटा। तो सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? इस थीटा के लिए ये हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज 13 है, और बेस कितना है? 12। इस थीटा के लिए ये बेस होगा, बेस है 12। तो यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि ये AB की लेंथ है 12। आप ये मत समझिए कि AB की लेंथ 12 सेंटीमीटर है और AC की लेंथ 13 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं है। ये रेशियो है, रेशियो है ये सिर्फ। तो ये रेशियो को अगर लेंथ में आपको बदलना है तो इधर K लगा लीजिए और यहाँ भी K लगा लीजिए, तब ये लेंथ में बदल जाएगा। तो हम बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और हैं, उनकी वैल्यू निकालनी। साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर इस थीटा के लिए ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ये। तो पहले BC की लेंथ निकालते हैं। BC की लेंथ कैसे निकलेगी? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इज इक्वल टू बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? 13k स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है? 12k का होल स्क्वायर होगा ये, प्लस बेस BC स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, k का स्क्वायर k स्क्वायर, और ये BC स्क्वायर। तो इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 169 k स्क्वायर माइनस 144 k स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर हो जाएगा। तो 169 में से 144 गया, 9 में से 4, 5, 6 में से ये 2, तो 25k स्क्वायर हो गया BC स्क्वायर। तो BC हो जाएगा 25k स्क्वायर। तो BC की लेंथ हो जाएगी 5k। BC की लेंथ कितनी हो गई? 5k। ये k स्क्वायर बाहर आ जाएगा ना, k स्क्वायर है तो k बन जाएगा, 25 का रूट 5 होता है। तो BC की लेंथ हो गई 5k। अब हम साइन ए की वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? और ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेन्यूज। ये के कैंसिल हो जाएगा तो 5/13 हो जाएगा। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो कॉसेक की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। कॉसेक थीटा हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर देते, 13 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो ये कॉसेक की वैल्यू आ गई। अब कॉस की वैल्यू निकालते हैं। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस थीटा के लिए ये बेस होगा, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये। तो के कैंसिल हो जाएगा, 12/13 ये हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक।
सेक की वैल्यू तो पहले से मालूम है, सेक इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 13/12, ये देखिए इसका ये 13/12 आ रहा है, तो ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। tan के लिए निकाल लेते हैं। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा 5k परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, बेस है 12k, के कैंसिल हो जाएगा तो 5/12। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो cot थीटा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 5 नीचे कर देंगे 12 ऊपर कर देंगे।